एक छोटे से गांव में जहां सादगी और शांति का वास था, एक लड़का रहता था जिसका नाम आकाश था। आकाश का जीवन सामान्य था, पर उसके मन में हमेशा कुछ अधूरापन सा महसूस होता था। वह बहुत ही दयालु और मेहनती लड़का था, पर उसकी एक आदत थी जो उसकी खुद की खुशी और शांति को छीन रही थी। वह हमेशा दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करता था। आकाश का परिवार सामान्य था, खेती बाड़ी करके गुजारा करता था। गांव के बाकी लोग भी मिलजुल कर रहते थे, पर आकाश हमेशा अपने दोस्तों की तरक्की को देखकर खुद को पीछे समझता था। उसके बचपन के दोस्त राजेश ने शहर में पढ़ाई की और अब एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर रहा था। वह अक्सर गांव आता, अपनी नई नई कारें और महंगी चीजें दिखाता और अपने सफलता की कहानियां सुनाता। आकाश जब भी राजेश से मिलता, उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी होती। मैं भी इतना मेहनत करता हूं, फिर भी मेरे पास ये सब क्यों नहीं है? आकाश अक्सर खुद से यही सवाल पूछता। उसकी ये बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वह खुद को और अपनी मेहनत को कम आंकने लगा था। उसकी रातें करवट बदलते बदलते गुजरती, क्योंकि उसका ध्यान हमेशा इस बात पर होता था कि वह राजेश की तरह सफल क्यों नहीं हो पाया। एक दिन आकाश की माँ, जिन्हें उसकी इस बेचैनी का आभास हो चुका था, उसे बोली, बेटा, जब तक तुम खुद पर ध्यान नहीं दोगे तब तक तुम्हारी जिंदगी में शांति नहीं आ पाएगी। दूसरों की जिंदगी की तुलना में खुद को मत खो। हर किसी का रास्ता अलग होता है और तुम्हें अपने रास्ते पे पर ध्यान देना चाहिए। आकाश ने उनकी बात तो सुनी, पर वह अब भी इस उलझन से बाहर नहीं आ पा रहा था। वह सोचता था, कैसे खुद पर ध्यान दूं जब चारों ओर सब कुछ मुझसे बेहतर हो रहा है। एक दिन आकाश खेत में काम कर रहा था, तभी गांव के एक वृद्ध व्यक्ति, जिन्हें सब लोग दादाजी कहते थे, वहां आए। दादाजी गांव के सबसे बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति थे। वे अक्सर लोगों को जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाते थे। उन्होंने आकाश को परेशान देखा और उसके पास आकर बैठे। आकाश, क्या बात है? तुम कुछ चिंतित लग रहे हो, दादाजी ने पूछा। आकाश ने अपनी सारी परेशानियां उनके सामने रख दी। उसने बताया कि कैसे वह राजेश की तरक्की से खुद को पीछे महसूस करता है और कैसे उसे लगता है कि वह कभी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएगा। दादाजी ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, आकाश, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद इससे तुम्हें कुछ समझ आए। दादाजी ने अपनी कहानी शुरू की। कई साल पहले एक कछुआ और एक खरगोश दोस्त थे। खरगोश हमेशा अपनी तेजी पर गर्व करता था और कछुआ अपनी धीमी गति से निराश था। एक दिन दोनों ने एक दौड़ लगाने का निर्णय किया। दौड़ शुरू हुई और खरगोश तेजी से दौड़ने लगा। कछुआ धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन वह लगातार चल रहा था। खरगोश ने सोचा, कछुआ इतनी धीमी गति से है तो वह आराम कर सकता है। उसने आराम किया, सो गया और कछुआ लगातार चलता रहा। जब खरगोश जागा तो उसने देखा कि कछुआ जीत की ओर बढ़ चुका था। खरगोश ने अपनी पूरी ताकत से दौड़ने की कोशिश की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कछुआ दौड़ जीत चुका था। आकाश ने कहानी सुनी, पर उसकी उलझन अभी भी पूरी तरह से दूर नहीं हुई थी। वह बोला, पर दादाजी, इस कहानी का मुझसे क्या संबंध है? मैं तो कछुआ नहीं बनना चाहता, मैं तो तेज दौड़ना चाहता हूं। दादाजी हंसे और बोले, बेटा, यहां दौड़ में जीतने की बात नहीं है, बल्कि अपनी गति और अपने सफर पर ध्यान देने की है। खरगोश दूसरों को देखकर अपनी गति बदलता रहा और आखिरकार हार गया, जबकि कछुआ अपनी गति पर ध्यान देता रहा और जीत गया। तुम भी दूसरों की तरक्की देखकर खुद को मत बदलो। हर किसी का समय और रास्ता अलग होता है। बस अपनी दिशा में चलते रहो और एक दिन तुम अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचोगे। आकाश को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी परेशानी का कारण उसका दूसरों से तुलना करना था। उसने ये भी समझा कि जब तक वह अपने सफर पर ध्यान नहीं देगा, तब तक वह कभी खुश नहीं रह पाएगा। उस रात आकाश ने अपने जीवन में एक बड़ा निर्णय लिया। उसने तय किया कि वह अब खुद पर ध्यान देगा, अपनी कमजोरियों और ताकत को समझेगा और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ेगा, बिना दूसरों की परवाह किए। धीरे धीरे उसने अपने काम में और ज्यादा ध्यान लगाना शुरू किया। वह खेतों में ज्यादा मेहनत करने लगा, नई नई तकनीकों को सीखने लगा और अपने अनुभवों से खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करने लगा। समय बीता गया। अब आकाश के पास एक बेहतर जीवन था। वह अब खुद को दूसरों से तुलना नहीं करता था, बल्कि अपने सफर का आनंद लेता था। उसकी मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे उसने अपने खेतों से अच्छी फसल उगाई, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधर गई। राजेश अभी गांव आता, पर अब आकाश को उससे जलन नहीं होती थी। वह जान चुका था कि उसकी खुशी और सफलता का रास्ता उसके खुद के हाथों में है और वह इसे खुद तय करेगा। एक दिन
आकाश और दादाजी गांव के एक पेड़ के नीचे बैठे थे। आकाश ने गर्व से कहा, दादाजी, आपकी उस कछुआ और खरगोश की कहानी ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने अब दूसरों पर ध्यान देना छोड़ दिया है और सिर्फ खुद पर ध्यान देता हूँ। यही मेरी सफलता का असली मंत्र है। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, जीवन का यही सबसे बड़ा सबक है। जब हम खुद पर ध्यान देते हैं तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास आता है। दूसरों की जिंदगी की दौड़ में हम खुद को भूल जाते हैं, पर जब हम अपने सफर पर ध्यान देते हैं तो हम असली सफलता पाते हैं। आकाश ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, अब मुझे समझ में आया है कि खुशी और संतुष्टि का असली मतलब क्या है। मैंने खुद पर ध्यान देना सीखा है और अब मैं खुद के साथ खुश हूं। आकाश की ये यात्रा ये सिखाती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है खुद पर ध्यान देना, अपने लक्ष्यों और अपने सफर पर विश्वास रखना। जब हम दूसरों की सफलता और जीवन से तुलना करते हैं तो हम अपनी खुद की ताकत और खुशियों को अनदेखा कर देते हैं। असली सफलता वही है जब हम अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीते हैं, अपने प्रयासों और मेहनत से आगे बढ़ते हैं और हर कदम पर अपने सफर का आनंद लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।